अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अख्तरुल ईमान के बारे में, जो कि बहुत ही अहम नज़म निगार है। तो चलिए हम देखते हैं। जो अख्तरुल ईमान थे, इनका नाम था अख्तरुल ईमान और इनका तखल्लुस क्या था? अंजुम जो है इनका तखल्लुस था और इनका नाम था अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान जो है 1915 ईस्वी में नजीब आबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए थे और इनका जो इंतकाल हुआ है 1996 ईस्वी में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ है। अख्तर के वालिद का नाम अगर हम देखेंगे, जो अख्तरुल ईमान है, इनके वालिद का नाम क्या था? मौलवी फ़तेह मोहम्मद इनके वालिद का नाम था। अख्तरुल ईमान जो थे जदीद नज़म के माया साज शायर हैं और इन्होंने बॉलीवुड को भी खूब सैराब किया है। अख्तरुल ईमान जदीद नज़म के माया नाज शायर है और अगर देखेंगे इन्होंने क्या किया है, बॉलीवुड को भी खूब सैराब किया है। तो इन्होंने इब्तदाई तालीम बिजनौर में ही हासिल की थी। जो अख्तरुल ईमान थे, इन्होंने जो अपनी इब्तदाई तालीम थी कहाँ पे हासिल की थी? तो बिजनौर में ही इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की थी, जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जहाँ इनकी जो है मुलाकात उर्दू शायर जिनका नाम है खुर्शीदुल इस्लाम से हुई है। तो इब्तदाई तालीम इन्होंने बिजनौर में हासिल की थी और यहाँ पर इनकी मुलाकात उर्दू शायर जिनका नाम है खुर्शीदुल इस्लाम, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी। और अख्तरुल ईमान ने ज़ाकिर हुसैन दहली कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। जो अख्तरुल ईमान थे, इन्होंने जो है अगर हम देखेंगे, इन्होंने ज़ाकिर हुसैन दहली कॉलेज से ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की थी। और इसके बाद अगर हम देखेंगे, यूं तो उर्दू शायरी में गज़ल का बोलबाला रहा है और इब्तिदा में जो है हर शायर गज़ल में तबा आजमाई करता है, मगर अख्तरुल ईमान ने गज़ल के बजाय नज़म को तरजीह दी। इन्होंने जो है क्या किया, गज़ल के बजाय जो है नज़म में इन्होंने शायरी से इब्तिदा की है, नज़म गोई से। तो नज़म गोई से इन्होंने जो है अपनी शायरी का आगाज़ किया था और एक कामयाब नज़म के शायर बनकर उभरे। ये बात अलग है कि इनकी ज़ुबान गैर शायराना है, लेकिन इनका पैगाम जो है बहुत मौसर है। तो आगे हम देखेंगे, अख्तरुल ईमान ने दहली कॉलेज से बीए पास किया था। तो दहली कॉलेज से बीए पास किया था अख्तरुल ईमान ने। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की थी। तो दहली कॉलेज से भी, दहली यूनिवर्सिटी से भी जो है इन्होंने तालीम हासिल की थी और उसके साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी जो है इन्होंने तालीम हासिल की थी। तो उसके बाद कुछ अरसे तक वो महकमा सिविल जो है सप्लाई से जुड़े रहे हैं। फिर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में भी काम किया है। तो अख्तरुल ईमान की बात करेंगे, इन्होंने जो है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में भी क्या किया है, काम किया है। तो अख्तरुल ईमान इब्तिदाई जो है मुलाजमतों के बाद में फ़िल्मों में करने से पहले पुणे गए थे। फिर वो मुंबई नकल मकाम कर गए थे, जहाँ ताहयात फ़िल्मों में मकालमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से काम करते रहे। तो अख्तरुल ईमान की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने अपनी सवानियाँ और कुछ नज़मों में कई लड़कियों या औरतों का जिक्र भी किया है। जो अख्तरुल ईमान की कुछ सवानियाँ हैं, इन्होंने अपनी सवानियाँ में क्या किया है, कुछ नज़मों में कई लड़कियों या कुछ औरतों का इन्होंने जिक्र किया है जिनसे उनके करीबी ताल्लुकात रहे थे। तो उसके बाद अगर देखेंगे, अख्तरुल ईमान को गज़ल का बागी कहा जाता है। अख्तरुल ईमान को जो है गज़ल का बागी कहा जाता है। और अख्तरुल ईमान की खुदनविश्त सवानिया उमरी, उसका नाम है इस आबाद ख़राबे में, इसके उन्वान से सौगात में किस्तवार शाया हुई थी। ये जो है इनकी खुदनविश्त सवानिया है इस आबाद ख़राबे में, इस उन्वान से जो है किस्तवार शाया हुई थी रिसाला सौगात में। तो ये सौगात जो है मोहम्मद अयाज का रिसाला था। तो अख्तरुल ईमान की तसनीफ़ में एक मंजूम ड्रामा बउनवान सबरंग 1948 यानी कि 1948 में छपा था और इनके कलाम के मजमू का उन्वान यादें था। जो इनके कलाम का जो है मजमू का उन्वान था वो क्या था, यादें था। इससे 1962 ईस्वी में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। तो इनका आखिरी मजमू कलाम इनके इंतकाल के बाद ज़मिस्तान, नीचे आप देख सकते हैं, इनका जो आखिरी मजमू कलाम यानी कि अख्तरुल ईमान का जो आखिरी मजमू कलाम इनके इंतकाल के बाद, जिसका क्या नाम था, ज़मिस्तान सर्द महरी का, इस नाम से शाया हुआ था। तो अख्तरुल ईमान की इंतकाल के बाद ये शाया हुआ था। तो इसके बाद देखेंगे, अख्तरुल ईमान नज़म के शायर थे, आप सभी को पता है।
اور ان کی تقریباً تمام نظمیں حیت کے اعتبار سے آزاد یا مرہ ہے۔ تو اختر الایمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، روایتی شاعری وزاداری سے خود کو الگ رکھا۔ ان کی شاعری کو فکری لحاظ سے اس عہد کا ضمیر کہا گیا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں گے ان کے کچھ شعری مجموعے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، جیسے گرداب ہے ان کا پہلا مجموعہ ہے 1943۔ اس کے بعد تاریخ سیارہ دوسرا مجموعہ ہے 1946۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے منظوم ڈرامہ سبرنگ ہے 1948۔ آب جو ہے 1959۔ یادیں ہے 1961۔ بنت لمحات ہے 1969۔ نیا آہنگ ہے 1977۔ سرو ساما یہ ان کی نظم ہے 1983۔ زمیں زمیں یہ بھی ان کی ایک نظم ہے 1990۔ اور زمستان سرد مہری کا جو کہ میں نے اوپر ابھی بولا ہے، یہ ان کا آخری مجموعہ ہے 1997۔ تو اس آباد خرابے میں ان کی خود نوشت سوانیہ ہے 1996۔ آپ یاد رکھیں ان کی خود نوشت ہے یہ اختر الایمان کی، جس کا نام تھا اس آباد خرابے میں 1996۔ تو آگے دیکھیں گے اختر الایمان کو یادیں کی اشاعت پر جو یادیں تھا، ان کو اس کی اشاعت پر ساہتیہ اکیڈمی کا انعام ملا تھا 1962 میں، اور بنت لمحات پر یو پی اردو اکیڈمی کا انعام ملا تھا اختر الایمان کو۔ اور اس کے بعد نیا آہنگ کی بات کریں گے، اس پر جو ہے مہاراشٹر اردو اکیڈمی کا انعام ملا تھا اختر الایمان کو۔